अम, रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके। जैसे आप हनुमान चालीसा में ही आगे जाते हैं तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं, तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रांग वेपन, अपना सबसे स्ट्रांग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, वो टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके, और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे, तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियां सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना। लेकिन और वहां राम का पर्पस खत्म होता है, जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके राम राज जमा कर। लेकिन हनुमान जी का जो पर्पस है वो एक नहीं है, हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने के पहले हो गया था। हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से। तो हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एक और कम लोगों को पता है कि कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हमको वो वाली कहानी मालूम है महाभारत की, जब भीम से जंगल में मिले। हाँ, तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धि थी कि वो जब चाहे अपना वजन इतना बढ़ा लें और जब चाहे जितना घटा लें, तो वो पूंछ नहीं उठा पाए, ये तो मालूम है। अब वो कहाँ रहते थे वहां भीम को पता चल गया था, तो भीम ने बोला कि हमारा पांडव की जो सेना है वो थोड़ी कमजोर है, हनुमान जी की मदद मांगते हैं। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तो महाभारत का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूंगा तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन आप आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूं एज अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है, और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे रहते हैं। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता था। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता था, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चला है। अर्जुन में ईर्ष्या भावना रही है हमेशा से, कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता है, वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ, तो ये तारीफ करना। 3-4 बार ऐसा हो गया, तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले, आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ। वो इतना सा हिला देता, आप उसकी तारीफ करते।
तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा ना उसमें हनुमान बैठे हुए हैं, तेरे को मेरे को वो हनुमान को हिला दे रहा है। हम्म, तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू? हम्म, तो हनुमान वहां भी रहे हैं। हम्म, तो और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म होगी। हनुमान तो जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएंगे। तो ये सातों चिरंजीवियों का पूरा जो मिशन है, जो पर्पस है, वहां खत्म होगा।